पहले आप ये फ़ोटोज़ देख लो। दोस्तों ये वो लोग हैं जो मेरी वर्कआउट ट्रेनिंग से 10 से 15 किलो तक अपना वज़न कम करा चुके हैं और इन्हीं की तरह कई सारे लोगों का वज़न मैं पिछले 3 सालों में कम करा चुका हूँ। अगर आप भी घर पे रहकर अपना वज़न कम करना चाहते हो तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरे 30 दिनों का कंप्लीट वेट लॉस वर्कआउट चैलेंज। हाय दोस्तों, मेरा नाम है शोएब शेख और मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ। मैं आपको आने वाले 30 दिनों तक वीडियो के ज़रिए वर्कआउट ट्रेनिंग दूंगा। मैं डेली वर्कआउट का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। आपको बस अपने घर पे उस वीडियो को देखकर उस वर्कआउट को फॉलो करना है। तो दोस्तों हमारे वेट लॉस वर्कआउट चैलेंज का आज तीसरा दिन है, तो चलिए वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है जंपिंग जैक। जंपिंग जैक में आपको 15 बार इस तरह से जंप करनी है और फिर 30 सेकंड के लिए रुक जाना है और फिर आपको वापस से 15 बार जंप करनी है और फिर 30 सेकंड के लिए रुक जाना है। ऐसे आपको टोटल इसके 3 सेट करने हैं। तो हमारी अगली एक्सरसाइज है रोटेटिंग टो टच। रोटेटिंग टो टच में आपको इस पोजीशन में आ जाना है। अपने दोनों पैरों को वाइड रखकर हाथों को इस तरह से सीधा रखना है और नीचे झुककर अपने पैर को टच करके वापस से सीधा खड़ा हो जाना है। रोटेटिंग टो टच के भी आपको 15 बार इस तरह से अपने पैरों को टच करना है और फिर 30 सेकंड के लिए रुक जाना है। फिर से वापस आपको सेम इसी तरह से 15 बार अपने पैरों को टच करना है और फिर से 30 सेकंड के लिए रुक जाना है। इसी तरह से आपको इसके टोटल 3 सेट करने हैं। रोटेटिंग टो टच में हमारे हैमस्ट्रिंग और हमारी कोर दोनों भी वर्क करती है। दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आराम आराम से इस एक्सरसाइज को फॉलो करिए। तो अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है हाई नीज़। हाई नीज़ में आपको इस तरह से 15 बार अपने घुटने को ऊपर उठाकर नीचे क्लैप करनी है, फिर 30 सेकंड के लिए रुक जाना है। फिर से आपको वापस इसी तरह से 15 बार क्लैप करनी है और फिर 30 सेकंड के लिए रुक जाना है। इसके भी आपको इसी तरह से टोटल 3 सेट करने हैं। फिर ये हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो आपके लोअर बॉडी के लिए है। दोस्तों हमारी अगली एक्सरसाइज है स्क्वाट। स्क्वाट में आपको इस पोजीशन में आना है। अपने दोनों पैरों को शोल्डर से थोड़ा वाइड रखकर इस तरह से स्लो नीचे जाना है और फिर वापस ऊपर आ जाना है। दोस्तों स्क्वाट आपके लोअर बॉडी के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। स्क्वाट करते समय हमारे लोअर बॉडी के पूरे मसल्स, क्वाड, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, यहाँ तक के काफ मसल्स भी आपके इसमें ट्रेन होते हैं। स्क्वाट के आपको 15 रिपीटेशन करने हैं, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर वापस से 15 रिपीटेशन करने हैं, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। इसके भी आपको इसी तरह से टोटल 3 सेट करने हैं। तो दोस्तों अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है डेली की तरह माउंटेन क्लाइंबर। माउंटेन क्लाइंबर करने के लिए आपको इस पोजीशन में आना है। अपने बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखकर अपने घुटनों को 1 बाय 1 आगे लेना है और वापस पीछे लेकर जाना है। माउंटेन क्लाइंबर के आपको 15 रिपीटेशन करने हैं, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर वापस से 15 रिपीटेशन करने हैं और फिर 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। इसके आपको टोटल इसी तरह से 3 सेट करने हैं। तो दोस्तों अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है हमारे लोअर एब्स के लिए, हमारे पेट के निचले हिस्से के लिए। वो है लेग राइजेस। लेग राइजेस में आपको इस तरह से अपने बॉडी पर लेट जाना है। अपने हाथों को कमर के नीचे रखकर दोनों पैरों को बिल्कुल एक साथ इस तरह से ऊपर उठाना है और बिना ज़मीन पर टच किए आपको वापस अपने पैरों को ऊपर लेकर आना है। लेग राइजेस में आपको 15 रिपीटेशन करने हैं, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर वापस से 15 रिपीटेशन करने हैं, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। इसके भी आपको इसी तरह से टोटल 3 सेट करने हैं। तो दोस्तों लेग राइजेस करने के बाद अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक करने के लिए आपको इस तरह से अपने एल्बो पर अपने बॉडी का वेट लेना है। अपनी बॉडी को बिल्कुल एक लाइन में इस तरह से स्ट्रेट रखकर आपको इसे 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर वापस से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इसके भी आपको इसी तरह से टोटल 3 सेट करने हैं। तो दोस्तों हमारे तीसरे दिन का वर्कआउट यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना